दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 रही। भूकंप का केंद्र नेपाल था। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र भी नेपाल ही था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड के कई शहरों में महसूस किए गए। कल रात करीब 8 बजे भूकंप के तेज झटके से लोग डर गए। दिल्ली एनसीआर में कई घरों में बंद पंखे हिलने लगे, झूमर हिचकोले खाने लगे तो लोग दहशत में आ गए। कई घंटों तक घरों से बाहर रहे लोग तो कई घंटों के बाद भी लोग वापस घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक, हिमाचल से लेकर पंजाब तक भूकंप के झटके महसूस गए। लोग सहम गए। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में था। खैरियत यह है कि झटका मंगलवार से कम तेज था। डर यह है कि कहीं बार बार आ रहे भूकंप के ये झटके किसी बड़े खतरे का इशारा तो नहीं कर रहे। भूकंप के लिहाज से हिमालय जोन बेहद ही खतरनाक है। 10 साल में उत्तराखंड में 100 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आए। डर यह है कि कहीं बड़ी तीव्रता वाले भूकंप बड़ी तबाही न ला दे। 8 नवंबर की रात में दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के झटकों से कांप उठा था। कल 12 तारीख थी। 5 दिन में दूसरी बार दिल्ली की धरती कांपी। दिल्ली भी खतरे के लिहाज से संवेदनशील है। दिल्ली भी भूकंप के जोन में आता है। हिमालय के नीचे से हलचल का असर दिल्ली तक होना तय है। डर तो ये है कि कहीं बड़ी तीव्रता वाला भूकंप आया तो क्या होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले गए। इसके साथ ही 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगाया है, तो वहीं कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियों, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे किए, लेकिन एक वादे पर गुजरात में सियासी विवाद छिड़ गया। पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग से ही इसे सरकार का आधिकारिक दस्तावेज बनाकर काम किया जाएगा। सुबह काफी लोग मिले थे। वो क्या हमने अभियान चला रखा पूरे गुजरात के अंदर कि सरदार पटेल का नाम पहले था स्टेडियम का, उसको बदल के मोदी जी के नाम का नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कमेंट किया भाई कि अच्छा होता, ये स्टेडियम है, इससे बड़ा स्टेडियम बन जाता, उसका नाम मोदी जी का होता। क्योंकि एक बार नामांकन होने के बाद में हमारे यहाँ संस्कार संस्कृति ऐसी है देश के अंदर कि बाद में कोई बदलता नहीं। मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, यहाँ नाम बदला गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस 27 साल से गुजरात में चुनाव नहीं जीत पाए और मुद्दों पर बात करने के बजाय नाम बदलने के दावे कर रही है। मैं नहीं देखा मैनिफेस्टो उनका, इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या मैनिफेस्टो है, क्या है उसमें, मेरे को नहीं मालूम। 27 साल से बीजेपी क्यों नहीं हरा पाए वो बताओ। 84 में आखिरी मर्तबा उनका एक कैंडिडेट अल्पसंख्यक समाज का एमपी बना था, उसके बाद क्यों नहीं बना बताओ। आपने यूएपीए कानून में भाजपा को सपोर्ट क्यों किया वो बताओ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक ब्रांड है। बीजेपी हिमाचल और देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले हमारा देश निर्वाचन आयोग पर गर्व करता था, लेकिन अब चुनाव आयोग केवल बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गया है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहाँ पर एक जनसभा में उन्होंने केसीआर पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि निराशा में डूबी हुई सरकार आप पर जुल्म कर रही है, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। तेलंगाना के टैलेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। केसीआर सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि मुझे अफसोस है कि जो लोग तेलंगाना के नाम पर आगे बढ़े, उन्होंने ही तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना के टैलेंट के साथ यहाँ के लोग लगातार नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच धर्म वाली सियासत की भी एंट्री हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि चाहे गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया हो या फिर दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उनके शब्द केजरीवाल की जहरीली मानसिकता को दर्शाते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल सबसे बड़े नफरत फैलाने वाले और हिंदू विरोधी हैं, जो चुनाव के दौरान रंग बदलते हैं और चुनावी हिंदू बन जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम को लेकर बीजेपी के हमले का केजरीवाल ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या बीजेपी के लिए यही चुनावी मुद्दा है? बीजेपी 15 साल में एमसीडी में किए गए कामों का हिसाब क्यों नहीं देती? केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को वो 2 काम बताने चाहिए जो उन्होंने एमसीडी की सत्ता में रहते हुए किए हैं। कैसे वोट देंगे लोग? आपने काम क्या किया है? खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, केवल गालियां देते हो। लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आप ये बताओ, आपने 15 साल में क्या काम किए, 5 साल में क्या करोगे? हम बता रहे हैं, हमने 7 साल में स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली के बिल 0 कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी, हमने सड़कें बना दी। हम अपने काम गिना रहे हैं, इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को। हम बता रहे हैं हम अगले 5 साल में ये करेंगे, इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, करेंगे क्या? पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने नंदीग्राम में कहा कि हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते, हम भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया तो अखिल गिरी पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर टीएमसी नेता की टिप्पणी के मामले में आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला अब देश की राष्ट्रपति बन गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है और ये सुनिश्चित करेगी कि टीएमसी नेता की सच्चाई सामने आए। दिल्ली से सटे नोएडा में हवाला कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी एटीएस, आयकर विभाग और पुलिस सेक्शन में अब तक 3 करोड़ 62 लाख कैश जब्त हुआ है। पुलिस ने बड़ी रकम के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक सूरत के व्यापारी से नोएडा के कारोबारी को हवाला के जरिए पैसा पहुंचा था।